एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये रही मेरी पर्दों की क्लीनिंग आज मैं करूँगी। तो ये दीपावली की मेरी फ़ाइनल क्लीनिंग है, क्योंकि मैंने घर वर सब कुछ साफ़ कर लिया है। बरामदे में रह गई है, तो वो भी मैं आज कर लूँगी। और ये मेरा दीपावली का फाइनल क्लीनिंग रहेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की दीपावली की पूरी क्लीनिंग हो गई कि नहीं। मेरी तो आज हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं आज पर्दों को भी धुल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पर्दों को मैं निकाल रही हूँ। तो पर्दों को निकालने में बड़ी मशक्क़त हुई, क्योंकि बहुत ही परेशानी के साथ ये पर्दा निकला है। एक बार तो ऐसे निकल ही नहीं रहा था, फिर मैं पेचकस लेकर आई, उसको नट खोला। उसके बाद फिर दोनों पर्दों को मैंने निकाला। और अलमारी के भी पर्दे मैं ले लूँगी, जो दोनों घर में अलमारी में पर्दे लगे ना, उसको भी मैं ले लूँगी। और यहाँ पे जो झालर तोड़न, हम लोग तो तोड़न बोलते हैं, तो उसको भी मैंने निकाल लिया। तो सारे ही मैं आज इसको धुल दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको ना निकालने के बाद भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर करूँगी बरामदे की क्लीनिंग। इसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर हमारे घर पे काम लगा हुआ है ना, तो खटक खुटर की आवाज़ आ ही रही होगी, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैंने पर्दों को निकाल लिया है। तो इसको मैं भिगो के सर्फ में, उसके बाद फिर मैं आ गई थी गर्म पानी में, मैंने इसको अच्छे से डिप कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ना बरामदे की क्लीनिंग करने के लिए। तो सारे घर की सफाई तो हो गई, छत से लेके नीचे तक। सिर्फ यही नीचे वाला बरामदा रह गया था। तो इसको भी मैं सोच रही थी लगे हाथ आज ही साफ़ कर दूं, और दीपावली की जो क्लीनिंग है ना, उसको मैं आज ख़त्म ही कर दूं। तो यहाँ पे मैंने बरामदे के सारे अलमारी के जो सामान थे ना, उसको निकाल लिया है। और इसको मैंने अच्छे से झाड़ू से झाड़ लिया है। जाले वगैरह तो पहले से निकले हुए थे, हस्बैंड जी ने निकाल दिया था। सिर्फ मुझे साफ़ साफ़ करके रखना ही रखना था। तो हस्बैंड जी ने ना इस बार थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करके चले गए हैं, जितना उनसे हो पड़ा। जाले मेन थे, तो जाले उन्होंने निकाल दिए थे, छत के भी और या बरामदे के भी। और यहाँ पे मैंने सारे सामान को ना सेट कर दिया। तो ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं है। तो यहाँ पे दादाजी और पापा जी के ही सामान रहते, तो उसको उनके हिसाब से मैंने रखा है। और इधर मैं फिर दूसरे साइड अलमारी के आ गई थी, तो इसके भी मैंने सारे सामान ना मैं निकाल के फिर उसके बाद यही रखूँगी। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ कपड़े दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं ना, तो सबके हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से ही सारे सामान रखते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को छेड़ूंगी नहीं, जो जैसे है बस सफाई करके वैसे ही रख दूँगी। क्योंकि ये ऐसा होता है ना, कुछ अपने बड़ों के हिसाब से भी रखने रही चाहिए, नहीं तो फिर ये कहते हैं ना बच्चे बड़े हो गए तो हम लोग के हिसाब से कुछ सामान रखने ही नहीं देते। तो बस ये सोच के मैंने कोई सामान हटाया नहीं, जो जैसे था बस उसको ऐसे ही रख के मैंने पूरे घर की मतलब बरामदे की क्लीनिंग कर दी है। और बाकी दोनों कमरों में मैंने तो सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था। और अभी मैं दोपहर में मैं बरामदे की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछे भी लगा रही हूँ। तो बरामदे में मैंने पोछा नहीं लगाया था, छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे दोपहर में मैंने सोचा था कि मैं आज पर्दे की क्लीनिंग करूँगी और बरामदे की, तो बरामदे में नहीं लगाया था। तो यहाँ पे भी मैं बरामदे में पोछा लगा रही हूँ। और सुबह मुझे सफाई करते करते 2 बज गए। मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था, क्योंकि घर के काम करने के बाद ही मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग की काम स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। और यहाँ पे देखिए बच्चे ना, मैं अनन्या तो बनियान भी अपनी भिगा ली थी, इसको मैंने कहा हाथ पैर धुल लेना तुम, तो खुद से। तो जब खुद से अपने हाथ से पैर अपने से धुलने गई नहीं, तो मेरा काम आसान करने को कौन कहे, काम बढ़ा दी। उसने बनियान भी अपनी भिगो ली थी। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा हो गया था। और उसके बाद जो मैंने पर्दे भिगो के रखे थे ना, यहाँ पे देखिए मैंने पर्दों को भी धुल के रेलिंग पे डाल दिया है। मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। तो कुछ पर्दे हैं और तोड़न है, तोड़न तो 2 ही तो था, और फ्रिज का कवर भी है। तो उसको मैंने सारे धुल के रेलिंग पे डाल दिया सूखने बाद। उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों का होमवर्क कराया। और होमवर्क करा लेने के बाद यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। तो बच्चे भी रेडी हैं और भी खेल रहे हैं। तब तक बच्चों के कोचिंग वाले टीचर भी आ जाएंगे, तो फिर बच्चे कोचिंग पढ़ने चले जाएंगे और फिर मैं अपना किचन में जाऊंगी। तो ऐसे ही मेरा काम होता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, उनका होमवर्क कराया। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी कर दिया। तो बच्चे भी खेल रहे हैं और अभी उनकी कोचिंग वाले टीचर भी नहीं आए हैं। और आज बच्चों ने ना जल्दी होमवर्क कंप्लीट भी कर लिया है। तो अभी बच्चे अपना खेल रहे हैं, तब तक मैं अपने बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी। और यहाँ पे रूम देख सकते हैं, मैंने पर्दे निकाल दिए हैं ना, तो रूम बड़ा अजीब सा लग रहा है। पर्दे तो सूख गए होंगे फ़िलहाल, अभी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं लगा पाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है, तो मैं कल लगाऊँगी या फिर परसों लगाऊँगी, देखते हैं कब लगाते हैं। लेकिन मेरी ना अब फाइनल दीपावली की क्लीनिंग हो गई, तब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थकान तो है फ़िलहाल, लेकिन ना जब साफ़ सफाई हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है। इस वजह से थकान का थोड़ा कम पता चल रहा है। और अभी मैं किचन में भी जाने वाली हूँ, तो अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आप लोग से किचन में मिलती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
फ्रेंड्स यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और अभी यहाँ पे देखिए किचन की सफाई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया पकने के लिए, क्योंकि खाना मैंने ना पहले ही हम लोगों ने बना लिया, मैंने और दीदी ने मिलके। क्योंकि जब मैं किचन में खाना बनाने आई थी ना तो इन्वर्टर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से किचन में अंधेरा हो गया। तो फिर हम लोगों ने ना खाने की वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि किचन में अंधेरा तो फिर सही से कैमरे में आ नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने कैसे भी करके खाना वाना बना लिया था। और खाना वाना बनाने के बाद फिर वही जो काम रहता है किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे से सब कुछ साफ़ हो गया, सिर्फ दूध पकाना रह गया था। तो भैंस थोड़ा लेट से लगी थी, तो अभी मैं दूध पका रही हूँ। और दूध पकाने के बाद ना फिर पूरा काम कर लेने के बाद किचन से मैं यहाँ अपने रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे ना अनन्या के तकिए थे, दोनों बच्चों के अलग अलग तकिए हैं, छोटे छोटे से मैंने मेले से ले आए थे। तो वो खुल गया था उसका सियन, तो उसको भी मैं यहाँ लगे हाथ से ही दे रही हूँ, क्योंकि इसकी ना कल मैं सफाई करूँगी। इन सारे जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं ना, सब चीज़ों को मैं धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिल ले रही हूँ ताकि धुलते टाइम प्रॉब्लम ना हो। और जो मैंने पर्दे धुले थे ना उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे देखिए दूसरे कमरों में रख दिया है, क्योंकि जब हस्बैंड जी आएंगे तब फिर मैं उनसे लगवाऊंगी या तो फिर देवर जी से। और इस वीडियो को मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।